स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फॉर बेटर एक्सपीरियंस वॉच द वीडियो एट फास्टर स्पीड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साडू यानी वो मर्चेंट वो बहुत देर से ये सारा ड्रामा देख रहा होता है और प्रिंस से कहता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी लगते हो। तो प्रिंस ही कहते हैं कि इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तरीके से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। प्रिंस ही कहते हैं कि आप लियांग रीजन के तो नहीं लगते, शायद वेस्टर्न रीजन से हैं। तो वो कहता है तेज नज़र है तुम्हारी। तो प्रिंस कहते हैं कि मेरे पिताजी का बिजनेस था और मुझे पहचान है वहाँ के लोगों की। वो पूछता है किस चीज़ का बिजनेस था। तो प्रिंस कहते हैं कुछ नहीं, छोटा मोटा बिजनेस था। तो वो उनसे कहता है कि तुम काफ़ी एलिगेंट नोबल फैमिली से नज़र आते हो। प्रिंस उसके कान में कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात करना काफ़ी इनकन्वीनियंट लगता है। तो वो कहता है श्योर, तुम चाहो तो मैंने कल तियांजी हॉल में अरेंजमेंट किए हैं, तुम चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। प्रिंस ही कहते हैं हाँ बिल्कुल। इधर जीबी मिंग रूशवांग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं वहाँ नहीं गया था, वो तो ब्रदर पी ने मुझे फोर्स किया था। तो रूशवांग कहती है क्या बुरी बात है, सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। मतलब वो इस बात पर ध्यान भी नहीं दे रही होती है। और जीबी मिंग तो इसको दिल पर लेकर बैठ जाता है और कहता है कि यानी कि तुम मुझ पर गिव अप कर रही हो। और रूशवांग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर सुशी डांसिंग गर्ल बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है और प्रिंस जीबीमिंग को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है। इधर बार की जो बॉस होती है वो सुशी को उस रूम तक लेकर जाती है और जैसे ही सुशी उस रूम में एंटर करती है तो उस मर्चेंट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो कहता है ये घूंघट तो ज़रा निकालो गोरी। तो वो कहती है कि इतनी जल्दी क्या है मास्टर, थोड़ा धीरे चलिए और मेरा पहले डांस का मज़ा लीजिए। और जैसे ही वो डांस करने लगती है तो वो झेजी टाइप का डांस होता है और वो मर्चेंट देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है वाह वाह। तो गार्ड बाहर खड़ी लड़कियों को वापस भेज देते हैं कि वो लड़की चुनी जा चुकी है, तुम जा सकती हो। सुशी डांस करते करते उस ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे बहुत प्यार से उसे सर्व करने लगती है, लेकिन प्रिंस ये सब देख लेते हैं। साधु जैसे ही उसको पकड़ता है तो प्रिंस वहां जाते हैं और कहते हैं मिस्टर क्या आप ये ब्यूटी मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, और उसको अपने पास खींच लेते हैं। तभी वो ध्यान देते हैं कि उसके कान के पीछे एक निशान है। इतनी ही देर में वो मर्चेंट बेहोश हो जाता है और फिर प्रिंस भी बेहोश होने का नाटक करते हैं। सुशी अपना मिशन स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर सब कुछ ढूंढने लगती है और तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसकी चाबी वो उस मर्चेंट के कपड़ों से निकालती है और उसे खोलती है, लेकिन उसको उसके अंदर कुछ खास नहीं मिलता। तभी उसका ध्यान नीचे वाले चैम्बर पर जाता है और जब वो उस ड्रॉर को खींचती है तो उसमें उसे एक बुकलेट दिखाई देती है। जैसे ही उसे वो लेती है तो पीछे से प्रिंस आकर उसे छीन लेते हैं। वो सरप्राइज रह जाती है कि तुम बेहोश क्यों नहीं हुए। प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारी छोटी पैटी ट्रिक्स मुझे दिखाई नहीं देंगी। सुशी उनके हाथ से वो डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो छीन नहीं पाती। और इसी बीच में प्रिंस उसका वेल खोल देते हैं, लेकिन वो पीछे हटकर उसे दोबारा पहन लेती है और इसी बीच में वो उनके धक्का दे देती है जिससे उनके गिरने की आवाज़ बाहर तक जाती है और गार्ड्स रूम के अंदर आ जाते हैं। तो सुशी वहां से भाग जाती है, लेकिन प्रिंस ने उसका थोड़ा चेहरा देख लिया होता है। उन्हें ये डाउट हो जाता है कि ये सुशी ही है। सुशी कमरे में आकर सोचने लगती है कितना लस्ट भरा हुआ है इस आदमी के अंदर। फिर सोचती है कि मैं आखिर गुस्सा क्यों हो रही हूँ। अभी फ्यूआन उसके दरवाजे पर आता है और नॉक करता है और वो उसे बताता है कि जो साडू यानी वो मर्चेंट है वो मर चुका है और इस सब चीज़ का ब्लेम जो है ब्रदर पी के ऊपर रखा जा रहा है। वो उस बार में वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। वो बॉडी को ध्यान से एग्जामाइन करती है और फिर सीढ़ियों के पास में एक निशान को नोटिस करती है, जिससे वो पूरी सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करती है। सुशी वाइन का ग्लास उठाकर चेक करने लगती है और रूशवांग बॉडी को चेक कर कर बताती है कि इसे जहर तो नहीं दिया गया है और कोई घाव भी नहीं है, पर मुंह में ये गोल्डन लीफ मिली है जो कि लोग अक्सर एनर्जी लेने के लिए खाते हैं, पर यदि ज़्यादा खा ली जाए तो उनकी सडन डेथ भी हो सकती है। सुशी को उस बॉडी के आईब्रो के ऊपर एक डॉट का निशान दिखाई देता है और वो चेक कर ही रही होती है। तो प्रिंस धीरे से उसके कान के पीछे जाकर देखते हैं और वही निशान को देखते हैं तो वो बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। वो डांसर कोई और नहीं सुशी ही थी और सुशी एक लड़की है। सुशी सामने वाली टेबल के पास में जाने लगती है और फ्यूआन इधर पूछता है मास्टर क्या आपको लगता है कि डिटेक्टिव शू इस बार इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रिंस कहते हैं थोड़ी देर रुको और देखते जाओ। उनको लगता है कि सुशी जा रही है और सब बात करने लगते हैं कि ये शायद एक सडन हार्ट स्ट्रोक है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। पर सुशी आगे वाली टेबल पर जा चेक करती है तो लेडी बॉस आकर पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो सबको बताती है कि ये कोई सडन हार्ट स्ट्रोक नहीं है, ये एक मर्डर है और मर्डरर अभी भी यहीं है। लेडी बॉस कहती है कि ऑफ कोर्स वो मर्डरर पीछाऊ ही है। तो सुशी पूछने लगती है कि इस टेबल पर कौन बैठा था। वेपन की ट्रेजेक्टरी के हिसाब से मर्डर की पोजीशन यही है।
तो लोग बताते हैं और वो 2 लोगों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं, हमने नहीं मारा है। तो रूशवांग कहती है कि वेपन? कौन सा वेपन? कोई वेपन के निशान तो नज़र नहीं आते। तो सुशी कहती है कि आइस निडल, इसी से मारा गया है इसे। सुशी लेडी बॉस के बैग को ध्यान से देखती है और उससे कहती है कि आपका टबैको बैग अभी तक गीला है। तो वो कहती है कि हाँ, कोई बात नहीं। सुशी कहती है तो इसके अंदर का टबैको अब यूज़ नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा मेरे को भी दे देंगी जिससे मैं अपना दिमाग चला पाऊँ। तभी कोई लोगों में से चिल्लाता है कि हाँ, यहाँ तो बॉस ही खड़ी थी। भी वो लेडी बॉस ये अपनी उस फ्लूट जैसी चीज को फूंक मारकर सुशी को हिट करने ही वाली थी, लेकिन सुशी तभी बच जाती है और लोगों में शोर मच जाता है। वो सब भागने लगते हैं और जी बीमिंग उस लेडी बॉस को नीचे गिरा देता है, पर वो तभी खुद को पॉइजन ले दे देती है। सुशी कहती है कि अब वो ये भी पता नहीं कर सकती कि इसने साडू को क्यों मारा और इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, और ये डेथ भी मजिस्ट्रेट कॉन्ग की डेथ से ही रिलेटेड है या नहीं। फिर वे होंग ये के कमरे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर रूशवांग कहती है कि इस लेडी के कपड़ों पे तो जेम्स भी लगे हैं। पर सुशी ध्यान से देखती है और वो डिटेक्ट करती है कि इसके कपड़ों पर रोज़न पाउडर भी लगा हुआ है। तब वे वहाँ से निकल आते हैं और फिर वो साडू के रूम में जाने लगती है। तो प्रिंस स्माइल करते हैं और वो वही ड्रॉ भी खोलने लगती है। तो प्रिंस कहते हैं कि ब्रदर शू, ऐसा क्यों लगता है जैसे आपको इन सब चीज़ों की लोकेशन पहले से ही पता हो? तो वो कहती है कि क्योंकि मैंने ऐसे बॉक्सेस को कई बार देखा है ना इन्वेस्टिगेशन करते हुए, तो हाँ, मुझे पता है। प्रिंस कहते हैं कि हाँ, मुझे कुछ याद आया। और वो कहते हैं वो डांसिंग गर्ल। तो सुशी एकदम चुप हो जाती है। रूशवांग पूछती है क्या वो सुंदर थी? तो प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं, तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन हाँ, वो सुंदर ही होगी जब उसे इतनी लड़कियों में से चुना गया था। और फिर कहते हैं कि साडू थोड़ा ज़्यादा दिन जीता यदि वो लड़कियों और वाइन पर थोड़ा कम ध्यान देता। इतने में जी बिमिंग कहता है कि हाँ ब्रदर पी, आप भी कुछ सबक सीख लीजिए इन सब चीज़ों से। फिर सुशी साडू के जूते देखने लगती है और फिर वो पाती है कि उन पर भी रोज़न पाउडर ही लगा हुआ है। बार की एक डांसर वहां पर आकर उन्हें बताती है कि उसकी बॉस का एक लवर भी था। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है? वो कहती है कि वो थोड़ा अजीब था क्योंकि कोई इसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर मैंने एक बार देखा था कि उसकी चेस्ट पर एक रेक्टेंगुलर निशान बना हुआ है और वो उनको बनाकर भी दिखाती है। आगे प्रिंस अपने एक आदमी को उस डॉक्यूमेंट बुक को दिखाते हुए कहते हैं कि साडू काफ़ी चालाक था, उसने 5 साल से अपनी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो सिल्वर फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं। और फिर वो उस अटैक वाले एरो को दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है ये बी रॉन्ग रीज़न का है, पर तुम फिर भी मर्क्यूरी को इसको दिखाकर कहना कि वो इसके बारे में पता करे। और उससे कहते हैं कि हाँ, सुशी का बैकग्राउंड भी चेक करना, जो डिटेक्टिव सू मीजिंग ऑफिस में काम करता है। रात का सीन दिखाया जाता है। सुशी प्रिंस सी के कमरे में चोरी चुप आ जाती है और वो वही डॉक्यूमेंट वाली बुक ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से उसका पैर किसी डेस्क में हिट करता है और आवाज़ आती है, जिससे वो एकदम से वहाँ से भागकर किसी बैरियर के पीछे खड़ी हो जाती है। लेकिन प्रिंस सी की नींद खुल जाती है और वो उसको देख लेते हैं कि वो वहाँ आगे छिपी हुई है, पर वो उठकर ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे उन्हें पता नहीं है कि सुशी उनके कमरे में ही है और चाय पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर वो इधर उधर घूमने लगते हैं और गेट खोल देते हैं। तो सुशी तुरंत इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए बाहर निकलने लगती है, पर प्रिंस सी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ब्रदर शू, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल स्पीचलेस होती है कि अब क्या बोले। तो प्रिंस ही कहते हैं कि कहीं आप नींद में चलते चलते तो यहाँ नहीं आ गए? तो वो एकदम नाटक करने लगती है कि जैसे हाँ, वो सच में ही यहाँ पर चलते चलते आ गई थी नींद में। है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? कहती है प्यार? कौन? तुमसे? तो वो कहते हैं अभी तो तुम नींद में चल रहे थे ना। सुशी फिर से कंफ्यूज, फिर वो एकदम से बोलती है हाँ, मैं उस केस के बारे में डिस्कस करने आई थी। तभी प्रिंस उस डांसिंग गर्ल के बारे में टॉपिक छेड़ देते हैं और कहते हैं कि हाँ, वो भी काफ़ी सस्पिशियस थी। तो सुशी नजरें चुराने लगती है, लेकिन जब वो रुकते ही नहीं तो वो कहती है हाँ, मैं ही हूँ वो डांसिंग गर्ल। प्रिंस सोचते हैं इतनी आसानी से एडमिट कर लिया इसने। फिर वो क्लैरिफाई करने लगती है कि मजिस्ट्रेट कॉन्ग का साडू से काफ़ी करीबी रिश्ता था, तो मुझे लगता था कि मुझे उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। और फिर मुझे पता चला कि वो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो फिर मैंने लड़की बनने का डिसाइड किया। फिर प्रिंस कहते हैं काफ़ी सरकास्टिक वे में कि वैसे तो तुम लड़की के लिबास में ज़्यादा अच्छे लगते हो लड़कों की बजाय।
सुशी कहती है हाँ, मुझे इसकी इंस्पिरेशन 1000 फेसमैन के केस से मिली थी। प्रिंस कहते हैं कि लगता है तुम अपनी ड्यूटी के लिए कुछ ज्यादा ही सेक्रीफाइस करते हो, और कहते हैं कि तुम्हें याद है वो साधु सिर्फ कह रहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा घूंघट ही नहीं हटाएगा। इतनी देर में तो सुशी बहुत भड़क जाती है और हैंडकफ्स निकाल लेती है। तो प्रिंस कहते हैं वो मैं कह रहा था कि वो बहुत घटिया आदमी था। फिर प्रिंस उसे बताते हैं कि वैसे मैं भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, मुझे पता चला था कि वरी फ्री बार में कोई ब्लैक मार्केट ट्रेडर आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करूँ, इसलिए मैंने उसे दोस्ती का नाटक किया। तो सुशी कहती है कि पर तुम वहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे और काफ़ी इंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे थे। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, वो उसको धोखा देने के लिए सब मुझे करना पड़ा। फिर सुशी वहाँ से जाने लगती है तो प्रिंस कहते हैं कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि मुझे क्या करने के लिए मिला, और उसे वही डॉक्यूमेंट शो करने लगते हैं जो कि उन्हें साडू के बॉक्स से मिले थे, और वो सुशी को बताते हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये उसी टाइम की है जब हमने उस सिल्वर को नदी में पाया था। तो सुशी कहती है इसका मतलब मजिस्ट्रेट कॉन्ग और साडू सच में मिले हुए थे, लेकिन इस टाइम तक तो वो फंड भी कहीं जा चुका होगा और सब मर चुके हैं, तो हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है। सुशी को याद आता है कि होंगी और साडू के कपड़े और जूतों पर रोजिन पाउडर लगा हुआ था, और साडू के जूतों पर जो मिट्टी लगी हुई थी वो अभी गीली थी, यानी कि वो फंड अभी भी गायब नहीं किया गया है, वो अभी भी आसपास ही है। प्रिंस कहते हैं यानी कि अभी वो किसी गोदाम में रखा होगा, और जब वो वहां से निकले होंगे तब उनके पैरों में और उनके कपड़ों से वो रोजिन पाउडर लग गया होगा। सुशी कहती है कि रोजिन पाउडर को किसी ठंडे और ड्राई प्लेस पर ही कलेक्ट किया जा सकता है, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर स्टोर किया गया होगा जहां पर माउंटेन या हिल्स हवा का रास्ता रोकती होंगी। और वो समझ जाते हैं कि यानी वो माउंटेन फुट यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो माउंटेन फुट है वो वहीं पर है। आगे वे सब उस वेयर हाउस को ढूंढने निकल पड़ते हैं और रास्ते में स्टक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर दोनों तरफ रास्ते जा रहे थे। तो सुशी पता करती है कि यहाँ पर गीली मिट्टी के निशान हैं, और साडू के जूतों पर भी गीली मिट्टी के ही निशान थे, यानी उसे समझ में आ जाता है कि रास्ता कौन सा वाला है। और थोड़ा आगे चलते ही उन्हें वो वेयर हाउस मिल जाता है जहां पर कि वो सिल्वर करेंसी रखी होती हैं। आगे फियुआन सबके लिए बहुत टेस्टी सा खाना बनाता है। फिर रूशवांग और जी बीमिंग सुशी को टोस्ट प्रपोज करते हैं, लेकिन वो पीने से थोड़ा हेसिटेट करती है, तो प्रिंस ही उसकी जगह पर वाइन पीते हैं। तो सभी लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि ब्रदर पी आप क्यों सुशी के बिहाफ पर ये ड्रिंक कर रहे हैं। प्रिंस कहते हैं कि डिटेक्टिव शू जो हैं वो वाइन नहीं पीते, तो इसलिए उनके बिहाफ पर मैंने पी ली। फिर सुशी चाय उठाती है और कहती है कि मैं आपको इससे टोस्ट करूंगी, तो वो फियुआन को थैंक्स करती है, और फिर वो जी बीमिंग और रूशवांग को भी थैंक्स करती है। फिर जब ब्रदर पी की बारी आती है यानी प्रिंस सी की, तो उनसे कहती है कि आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप मुझे प्रिंस सी की स्टोरी सुनाते हैं। तो प्रिंस कहते हैं बस इसीलिए। तो सुशी भी थोड़ा एकदम हेजिटेट हो जाती है और तुरंत उसे पी जाती है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं और सुशी एक डिश खाती है जिसको खा के तो उसका मुंह का टेस्ट ही बदल जाता है, और वो पूछती है ये क्या है, तो फ्यूआन बताता है कि इसमें तो वाइन डाली जाती है और इसे ड्रंकन चिकन कहते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।